नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संगम में सरकार और सियासत जोरदार। जी, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बात हो गई क्योंकि महाकुंभ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम पहुंची। संगम की रेती पर मंत्री परिषद की बैठक हुई और इस स्पेशल बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले हुए। महाकुंभ में महाबैठक के बाद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ संगम में डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद सीएम ने गंगा आरती की और उसके बाद जमीन पर बैठक कर भोजन किया। जी हां, जमीन पर बैठकर आसन लगाकर भोजन किया। यानी कुल मिलाकर योगी सरकार का पूरा दिन प्रयागराज में बीता। अब सरकार के इस कदम से विपक्ष की नींद उड़ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संगम में कैबिनेट बैठक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश का कहना है कि संगम में बैठक पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। उधर अखिलेश के वार पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। यानी महाकुंभ में महाबैठक पर जमकर सियासत हो रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। पहले रिपोर्ट, फिर हमारे खास मेहमान। महाकुंभ के पावन क्षेत्र में योगी कैबिनेट का मंथन हुआ। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई, लेकिन संगम तट पर सरकारी के मंथन से सूबे की सियासत में खलबली मच गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया बेचैन हो गए, तो दूसरी ओर कांग्रेस को कैबिनेट मीटिंग के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। अब तक महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव अब कैबिनेट मीटिंग पर सियासत करते नजर आए। कह दिया कि महाकुंभ में बैठक करना राजनीतिक है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। एक तरफ अखिलेश यादव ने संगम में सरकार के मंथन पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के नेता ने इसे अपनी नकल करार दिया। कह दिया कि कांग्रेस ने 1988 में कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल की बैठक बुलाई थी। कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, फिर से बैठक करने जा रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। विरोधियों ने हमला किया तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करने में देरी नहीं की। अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। महाकुंभ क्षेत्र में कैबिनेट बैठक कर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया है, लेकिन सूबे के सियासतदान इसमें भी सियासत तलाशने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी, क्योंकि ये खास जो कार्यक्रम है ये महाकुंभ पर हो रहा है और महाकुंभ में जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसलिए हम ये स्पेशल मुद्दा भी उठा रहे हैं। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक सियासी कैसे, सरकार की डुबकी, विपक्ष की नींद क्यों उड़ी, कुंभ पर समाजवादी सियासत कब तक, योगी ने डुबकी लगाई, अखिलेश कब कुंभ जाएंगे। तो अब सवाल है कि क्या कुंभ जाएंगे अखिलेश यादव। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ ओपी सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ आपको बता दें कि आजम खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की रहेंगी, दुर्गेश उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे, और स्वामी प्रेमानंद पुरी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी प्रेमानंद जो अर्जी वाले महाराज जी के नाम से भी मशहूर है। स्वामी जी, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा, अर्जी वाले हनुमान जी। स्वामी जी, मैं आया हूं आपके कैंप में आया हूं और आपका मैंने आपसे बात की है। स्वामी जी, पहला सवाल आपसे। स्वामी जी, क्या जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कैबिनेट के साथ आए, उन्होंने स्नान किया, कैबिनेट का यहां पर जो चीजें हुई, तो स्वामी जी आपको लगता है कि ये कोई सियासी चश्मे से देखना चाहिए?
देखिए, जिन लोगों को मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अखिलेश को जिस तरह की टिप्पणी की है नहीं करना चाहिए। वो अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने आप को भारत का मानते ही नहीं है, पाकिस्तान का कहते हैं। तो इतना बड़ा कदम योगी जी ने उठाया कि आज पूरी सरकार, यहाँ इतने बड़े बड़े कुंभ के निर्णय हुए, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्णय हुआ, 2 पुलों के निर्माण, 3 मेडिकल कॉलेज, और कुंभ में जो सुविधाएं जो और चाहिए उसका भी आज निर्णय हुआ। तो नहीं तो पहले क्या होता था कि सरकारें यहाँ निर्णय करती थी, फिर कमिश्नरी में फाइल जाती थी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार पे फाइल जाती थी, तो पूरी जब तक कुंभ निपट जाता था तब तक फाइलें ही घूमती रहती थी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार के सारे लोगों को, सरकार के सारे अधिकारियों को और इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ रखा, जिससे तत्काल ऑर्डर जारी हो सके और ये कुंभ जो दिव्य कुंभ है और आनंद से सारे श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ संपन्न हो सके। प्रेमानंद पुरी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा। आजम खान साहब, क्या दिक्कत है आप लोगों को? कैसे ये राजनीतिक बैठक हो गई? किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं अभी महामंडलेश्वर जी को सुन रहा था। क्या जो आज कैबिनेट में बैठक हुई है, जो निर्णय हुए हैं, उसका तत्काल लाभ इस कुंभ को मिलने वाला है क्या? तो ऐसी यही तो सरकार की है। सरकार खाली प्रोपेगेंडा फैलाती है। जो पुल का निर्माण होगा, जो कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनेगा, या जो और 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसको कुंभ को क्या सीधा लाभ मिलने वाला है? कोई सीधा लाभ मिलने वाला नहीं है। या जो नया सिग्नेचर ब्रिज मिलेगा, तो आजम खान साहब, इसमें सियासत कैसे हो गई ये बताइए ना खान साहब। ये सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती है। नहीं, प्रोपेगेंडा कैसे, ये तो बताइए ना। काम ही नहीं है। कैसे, ये तो बताइए ना, कैसे, ये तो समझाइए ना थोड़ा। आपको कुंभ की परिभाषा मालूम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुंभ को लाभ नहीं हुआ? आप कभी कुंभ आए? आपने हर गंगे बोला, आपने गंगा का स्नान किया। आपने कहा कि तत्काल आज जो निर्णय आपको मालूम ही नहीं है। आज इतना बड़ा खाद्यान्न का निर्णय हुआ है, आज इतना बड़ा ट्रैफिक का निर्णय हुआ है, आज इतना बड़ा पुलिस बल का निर्णय हुआ है, आपको मालूम ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है इस कुंभ को 29 तारीख का जो स्नान है, अरे आप जानते ही नहीं है। आपके यहाँ इतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। आपकी जितने कई देश हैं उतने तो यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही है। यहाँ 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 5-7 करोड़ मौनी अमावस्या को आने वाले हैं। उन मौनी अमावस्या के लोगों की चिंता के लिए आज मैं कैबिनेट बैठक हुई है। कितना पुलिस बल अतिरिक्त चाहिए? हम साधु संत, तत्कालिक कौन सा फायदा हो गया? तत्कालिक कौन सा फायदा हो गया? आप सुनिए, आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलिए, पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड, प्रेमानंद महाराज जी, एक मिनट मैं रुकूंगा। आजम खान साहब, ये बताइए, तत्कालीन राजनीतिक क्या फायदा हो गया बीजेपी को? चलिए आप बताइए ना, सरकार को क्या फायदा हो गया इस बैठक से? क्या फायदा हो गया? राजनीतिक फायदा क्या हुआ? अगर आप इसे ऐसे देख रहे हैं आजम खान साहब, बताइए ना। तो मैं कह तो रहा हूं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है और सरकार जो है। अरे अखिलेश यादव कह रहे राजनीतिक फायदा है, तो बताइए ना कैसे हुआ? कुछ तो समझाइए। ये लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे लाइव, ये तो बताइए आजम खान साहब, कैसे फायदा हो गया? सरकार रह गई है क्या? ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। अरे इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको कुंभ का काम मालूम नहीं है, बातें करना इनका काम है। इनको कुंभ का काम मालूम नहीं है। इनको तो डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था। ये कुंभ में कैबिनेट बैठक हुई है, कुंभ में कैबिनेट बैठक हुई है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और तत्कालिक लाभ की बात कहते हैं। या करोड़ों लोग हर दिन श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, उनके लिए खाद्यान्न का कोटा सैंक्शन किया है आज, उनके लिए पुलिस बल अतिरिक्त सैंक्शन हुआ है आज इतने बड़े निर्णय हुए हैं। 29 तारीख के स्नान के लिए बैरिकेडिंग कैसी होगी? 29 तारीख के स्नान के लिए सड़क का रूट क्या होगा? ठीक है। प्रेमानंद जी, मैं लौट रहा हूं, और भी मेहमानों को भी जोड़ लेता हूं जल्दी से। प्रियंका गुप्ता जी से। प्रियंका जी, कांग्रेस कैसे देखती है इस महाकुंभ में जो बैठक हुई है? क्योंकि इसमें जनहित के मुद्दे पर बात हुई, जनहित से जुड़े बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा, ये राजनीतिक बैठक नहीं होनी चाहिए थी। मैम, क्या आप भी मानती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी जो है सीएम को ये इंतजार करना चाहिए कि जनहित के मुद्दों के लिए वो महाकुंभ का इंतजार करें।
अगर उसको लगता था कि ये कैबिनेट के फैसले होने चाहिए थे तो उन्हें तत्काल रूप से उनको करना भी चाहिए था और समय रहते उनको प्रभावी भी कर देना चाहिए था। सिर्फ दिखावे के लिए, रोक के रखने के लिए, और कि सिर्फ हम महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं कि महाकुंभ में हम इस तरह की कैबिनेट लगाएंगे, इस तरह के प्रस्ताव पास करेंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे? ये दूसरा टर्म चल रहा है आपका, ऑलरेडी लगभग 3 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। अब आपको सवाल ये है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान ये कह रहा है कि हमारे जो गन्ने का मूल्य है वो कब मिलेगा, लागत मिल नहीं पा रही है, और आप कह रहे हैं कि आप कैबिनेट कर रहे हैं वहां बैठकर। नहीं प्रियंका जी, दिखावा क्यों लग रहा है आपको? किसान को आपने क्या दे दिया उस कैबिनेट के अंदर, जरा बता दीजिए। नहीं तो ये प्रियंका जी, अगर कैबिनेट के लोग चले गए, योगी, अगर मुख्यमंत्री योगी चले गए तो क्या ये सब दिखावा है? ये 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या दिखावा है ये तो बताइए प्रियंका जी। किसी ने रोका नहीं है, आस्था और विश्वास सबकी है, सभी जाते हैं। प्रेमानंद जी मैं आऊंगा, प्रेमानंद महाराज जी मैं आ रहा हूँ, बस आपको मौका दूं। आप नहीं जा रहा है और हमेशा से ज्यादा चला आया, पर आप इंतजार करेंगे कि कुंभ में आएगा तब हम कैबिनेट की मीटिंग लगाएंगे, तब हम अपने मंत्रियों के साथ जाएंगे। प्रियंका जी एक बात तो बताइए, कितना बड़ा आज निर्णय हुआ है, कितना बड़ा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हिंदू हैं तो आप ये समझिए कि हर दिन हमारी संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। सरकार उसके लिए कितनी तटस्थ है कि 29 का हमारा मौनी अमावस्या का पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्नान होने वाला है। हर दिन हमारी संख्या बढ़ रही है, उसके लिए हमको अतिरिक्त खाद्यान्न चाहिए, अतिरिक्त हम अब संख्या बढ़ रही है तो हमारा रोड मैप क्या होगा जिससे कोई हादसा ना हो, जिससे प्रियंका जी मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, आप दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? 1988 में कुंभ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो विधान दल मंडल की बैठक की गई, तो फिर राजनीतिक एजेंडा था वो। अरे भाई मैं कह रही हूँ कि बैठक करना अलग चीज है, ये जो इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है, ये लोग जब भी ऐसी बैठक करते हैं, इनके जो नेता हैं वो मंदिर जाते हैं, तब तिलक लगाते हैं, मंदिर के बाहर जो है तिलक पहुंच लेते हैं, तो इनसे बुलवा लीजिए, मंदिर के बाहर तिलक पहुंच लेते हैं। प्रेमानंद महाराज दिखता है। प्रेमानंद महाराज जी प्लीज आपसे एक बात मैं आपको मौका दूंगा अभी, जरा प्रियंका जी की बात पूरी हो जाए। जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रेमानंद महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अभी इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको मौका दूंगा। नहीं, या तो आप ये कह दीजिए कि आप कांग्रेस को यहाँ बैठकर फॉलो कर रहे हैं, कि आपके जो है 88 में जो हुआ था वही आप बैठ के रिपीट कर रहे हैं। तो यही तो बात है, आप कह रही है कि ये दोहरा दिखावा है, आपके एक प्रवक्ता कहते हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस को। पूछना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो फैसले कैबिनेट में आज लिए गए हैं वो प्रोपोगंडा करती है तो आप प्रोपोगंडा की तरह से देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को प्रोपोगंडा मत समझिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पहले एक संत हैं, उनके जीवन में धर्म और संस्कृति के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या आपकी डिबेट में हमेशा होता है, जब मैं बोलने पे आती हूँ तो कोई ना कोई बीच में बोलता रहता है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। या तो आप मुझे बोलने दीजिए या इनको बोलने दीजिए। अब तो सब चुप है, बोल रही है प्रियंका जी, अब तो मैं भी चुप हो गया, अब तो मैं भी कुछ नहीं बोल रहा। कहना चाहती हूँ ये जो कैबिनेट में फैसले आज लिए गए हैं, ये इतने जरूरी फैसले थे तो पहले क्यों नहीं लिए गए, और जनता को इन फैसलों से क्या बेनिफिट होगा मुझे बताएं, कि किसान को क्या मिलेगा ये चलिए, ये बीजेपी बताएगी। चलिए सिंह साहब बताइए, ओपी सिंह साहब क्या फैसले हो? देखिए आजम खान साहब भी सवाल उठा रहे हैं और प्रियंका गुप्ता भी, बीजेपी क्या कहती है सर? ये तो सवाल उठा रहे हैं ओपी सिंह साहब। सबसे पहले आपसे खुद मेरा निवेदन है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, लिहाजा मेरे बीच में कोई न बोले। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमको जवाब देने दीजिए। पहली चीज तो ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ये जो धार्मिक समागम है, ये विपक्षी पार्टियों को पहले पच नहीं रही थी, और जब देश दुनिया ने इसकी सराहना किया तो ये विपक्षी पार्टियां बौखला गई है। और अखिलेश यादव जब से इस महाकुंभ तो अब चल रहा 13 जनवरी से, महाकुंभ की 2 महीने पहले जब से तैयारी चल रही थी, तब से वो रोज नित नए सवाल खड़े करते जा, जो तथ्यहीन और आधारहीन है। मैं समझता हूं न तो इसको जनता का मीठा करना नहीं, न तो इसको लेना चाहिए। पहली चीज मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से कि जब ये कह रहे हैं कि कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अपने पिता की मूर्ति को ले जाकर के कब पहले प्रतिष्ठापित किया? वहां कुंभ में जहां हिंदू समागम है, जहां सनातन धर्मी आ रहे हैं, वहां राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अपने पिता की मूर्ति लगा करके वो राजनीति करने की शुरुआत की है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं
जिनको न तो हिंदू धर्म से लेना है न सनातन धर्म से लेना है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि देश की आजादी के बाद से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी, बसपा, वामपंथी पार्टी और ये गांधी परिवार आज तक कभी राम मंदिर नहीं गया। कृष्ण के वंशज बताने वाले अखिलेश यादव। ठीक है सिंह साहब आपने बड़ा मुद्दा उठाया, मैं इस पर जवाब देता हूं। आजम खान साहब ये बताइए ना, आपका दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ अखिलेश यादव कैबिनेट बैठक पर सवाल उठाते हैं, एक तरफ महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, और फिर मुलायम सिंह की वहां पर आप मूर्ति स्थापित कर देते हैं। क्यों? राजनीति तो ये है ना। सिंह साहब मैं जवाब ले लूं। सिंह साहब आपके सवाल का जवाब लेता हूं। आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद रखने का, आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं, जवाब लूंगा उस पर। विपक्ष की भूमिका में इसीलिए रखा है कि सरकार से सवाल पूछे जाए और जहां भी गलती हो रही है उसे सुधारने की। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोई भी वीडियो गलत हो, ओपी सिंह साहब बता दें कि ये वीडियो बराबर था, कोई भी वीडियो गलत हो तो बताएं। कोई भी वीडियो गलत नहीं है। अरे सर, मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों लगाई गई महाकुंभ के अंदर, ये तो बता दीजिए। उसकी मंशा क्या है? राजनीतिक उद्देश्य नहीं क्या आपका? बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। श्रद्धालुओं को जो उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा खर्च कर रही है, लोगों के खून पसीने श्रद्धालुओं तक पहुंचना चाहिए, उसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। श्रद्धालु आ रहे हैं वो तो परेशान है। सर, मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों लगाई गई, उसका उद्देश्य तो बताइए ना। अरे मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों लगाई, उद्देश्य तो बताइए ना। ये किया जा रहा, ठीक है। अरे आजम खान साहब ये तो बताइए, मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों लगाई गई? क्या बोलते हैं? अगर ये विपक्ष, अरे आजम साहब वो जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों लगाई गई, उसका क्या उद्देश्य? उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए लगाई गई, सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश भारत के, तो वो इटावा में मूर्ति लगाएं, अपने घर मैनपुरी में मूर्ति लगाएं, यहाँ मूर्ति की क्या जरूरत है भाई कुंभ में? उसमें इनको क्या ऐतराज है? इनके राजू दास ने जो कहा है, क्या वो सही कहा है? आपको कुंभ से ऐतराज है, आप मूर्ति की बात करते हैं। हमने तो फिर भी सुगमता से मूर्ति को लगने दिया, पर आपको तो कुंभ से ऐतराज है। आपको आज सब आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज की जो कैबिनेट है उसके ये जो बड़े निर्णय हैं वो तो आपको सुनाई पड़े हैं जी, परंतु जो मुख्य निर्णय है, आज आम जनता को हर दिन श्रद्धालु 1 करोड़ बढ़ रहा है, उसके लिए फाइल हम लखनऊ नहीं भेज सकते, क्योंकि सरकार और संतों के समन्वय से ही कुंभ चलता है जी। और सरकार इस बात के लिए चिंतित है। हर कुंभ, हर अखाड़े से संख्या की जानकारी ली जा रही है, कौन सा खालसा किधर से आएगा, उसके कितने लोग होंगे, जिससे कोई घटना दुर्घटना ना घटे। तो प्रेमानंद पुरी जी, आपको क्या लगता है, ये सियासत हो रही है? फिर ये विपक्ष सवाल उठाकर सियासत कर रहा है? देखिए, ये इन पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये विधर्मी है, धर्म को जानते नहीं है, बात करते हैं। तो इनको बात करने का भी मैं समझता हूं अधिकार नहीं है। वो तो आपने मुझे बिठा लिया, क्योंकि मैं आज चूंकि हमारे कुंभ क्षेत्र में हम सब सनातनियों के लिए कल्याण के लिए बैठक हुई, माने इतने बड़े मुद्दों पे बैठक हुई है कि 29 तारीख का स्नान की किसी को महत्वता मालूम नहीं है कि इतना बड़ा स्नान होने जा रहा है, पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और ये महाकुंभ नगरी विश्व की सबसे बड़ी नगरी बनने जा रही है। कैबिनेट में कोई जिक्र ही नहीं है। 29 तारीख को जो स्नान होने जा रहा है, अरे आपको अरे आजम साहब, उनकी तैयारियों के लिए देखिए लगातार मुख्यमंत्री पहले ही आए हुए हैं। अरे इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने 13 का भी कुंभ किया था, मैंने 13 का भी कुंभ किया था। आजम साहब, आपको पता आपने 13 का कुंभ कराया, वहां भगदड़ मच गई थी रेलवे स्टेशन पर, ये व्यवस्था थी आपके यहाँ? रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ, अरे रेलवे स्टेशन की छोड़िए आप, वो हादसा तो बहुत बड़ा हादसा था। उस दिन क्या हुआ, उस दिन नलों में पानी तक नहीं था, और हम अखाड़ों ने 1 लाख। चले, ठीक है आजम साहब, मैं लौट रहा हूँ। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, प्रेमानंद पुरी जी, मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी, उनका एक रिएक्शन।
मैं आ रहा हूं प्रेमानंदपुरी जी, आपको भी जोड़ूंगा दोबारा से। दुर्गेश उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप इसे? अगर राजनीतिक लाभ, अभी तो देखिए कोई चुनाव भी नहीं है और राजनीतिक एजेंडा कोई यहाँ सेट नहीं हुआ, यहाँ विकास के देखिए, और अमूमन कैबिनेट की बैठक होती है तो वो लखनऊ ना होके एक कितना बड़ा है, जो 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की आशंका है, 10 करोड़ के मौनी अमावस पर आने की उम्मीद है, और 10 करोड़ के आसपास अभी आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं, तो इसमें गलत हो गया? जी नहीं, मैं इसको कहीं से गलत नहीं मानता, क्योंकि देखिए 2019 में भी इसी तरह की कैबिनेट बैठक वहां पर आयोजित की गई थी और तमाम जो जनहित के मुद्दे या जो ऐसे मुद्दे जिनका कि आम एक जनता से सरोकार है, उस पर फैसले लिए गए थे। और कैबिनेट जो है योगी आदित्यनाथ सरकार की, वो हफ्ते में 15 दिन पर जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, इससे एक अच्छा संदेश जो है सरकार देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जमा है और वहां पर एक आस्था, विश्वास और संस्कृति का एक संगम है। तो वो एक इतना इस वक्त हैपनिंग प्लेस है, इस वक्त प्रयागराज का जो महाकुंभ है। तो सरकार की ये मंशा है कि भाई चूंकि हम जनहित से ही जुड़े मुद्दों पर कैबिनेट में डिसीजन ले रहे हैं, तो क्यों, जैसे कि आज पूरी कैबिनेट ने डुबकी भी लगाई, तो एक आस्था का भी परिचय दिया, और वहीं पर अगर उन्होंने अपनी बैठक कर ली तो इसको बहुत जो है दूसरी दृष्टि से मुझे लगता है कि देखना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है कि अभी आप ही के डिबेट में हम भी सुन रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जमाने में भी विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए, मैं एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, मैं फिर लौटूंगा अपने मेहमानों के पास। इसरो ने जारी किए कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें। देखिए, इसरो ने भी आपको बता दें कि जारी किए कुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें, सैटेलाइट से खींची हैं तस्वीरें, भव्य महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं इसरो की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि इसरो भी, आप सोचिए कि महाकुंभ में दिलचस्पी ले रहा है, भव्य महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, किस तरह भव्य और दिव्य दिखता है ये महाकुंभ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए, इसरो की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं और कितनी भव्य तरीके, ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिएगा, पूरे सेक्टर को दिखाया गया, कैसे कैसे सेक्टर्स में बसा हुआ है ये इसरो की जरिए तस्वीरें। जो संगम हो रहा है वो एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चले, ओपी सिंह साहब, ना तो समाजवादी पार्टी को समझ आ रहा है इस बैठक के मायने, और ना ही कांग्रेस प्रियंका गुप्ता जी को भी। प्रियंका गुप्ता जी भी कह रही है कि नहीं ये दिखावे का है। सिंह साहब, जरा बताइए इसका क्या फायदा है, क्यों आपने कुंभ को चुन लिया? देखिए, जिसको कुंभ का महत्व ही नहीं पता है, जिनको धार्मिक समागम का पता नहीं है, संत का पता नहीं, त्रिवेणी का पता नहीं, उनको तो सब कुछ खराब लगेगा ना। अगर पता होता तो ये कुंभ में जाता है, इनको तो जाना नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, अगर मंत्री वहां गए, 19 में भी गए, वहां मंत्रिमंडल के सदस्य गए, वहां डुबकी लगा त्रिवेणी और वहीं कैबिनेट की बैठक कर लिया, और उत्तर प्रदेश की समृद्धि, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर निर्णय लिया गया, इनको काहे को दर्द हो रहा है? 320 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे, 100 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने का काम, लिंक एक्सप्रेस से इन सारे जिलों को, पूर्वांचल के सारे जिलों को जोड़ने का काम, गंगा और यमुना पर 6 लेन की और 4 लेन की वहां पर पुल बनाने की बात, आप रक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काम करने की बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बलरामपुर में 166 बेड का अस्पताल देने का काम, युवाओं को विवेकानंद शक्ति योजना के अंदर स्मार्टफोन देने का काम। तो अगर हम आम आदमी गरीब के लिए वहां से हम निर्णय ले रहे हैं तो इनको क्या बुरा लगता है? अरे उनको तो बुरा लगेगा ही नहीं, जिनके जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, हिंदू समागम का पता नहीं। और आप सुनिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि समाजवादी पार्टी सनातनियों को चिढ़ाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को ले जाकर के वहां बैठा दिया। कहते हैं कि 2013 में हमने इससे भी बड़ा कुंभ का आयोजन किया था, कौन उसका नेतृत्व किया? भारत माता को डायन कहने वाला आजम था। और आज कुंभ का जो इनका प्रभारी है समाजवादी पार्टी का, वो अफजाल अंसारी।
ये उन लोगों को बैठा। ठीक है, सिख साहब मैं लौटूंगा। प्रेमानंद पुरी महाराज, आजम खान साहब है समाजवादी पार्टी के, जरा आप बताइए 2013 का महाकुंभ देख लिया आपने, वहां कुंभ लगा, और अब जो महाकुंभ में कितना फर्क है, जरा आजम साहब को बताइए वहां की व्यवस्थाएं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आदमी के जीवन की जो आवश्यकता है वो है पानी। बिना एक बार खाना ना मिलेगा तो आदमी जीवित रह लेगा, पर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। 2000 कुंभ में मौनी अमावस के दिन की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस दिन रेल हादसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई, और वो तो छोड़िए, माने हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां हम अखाड़े होते हैं, वहां नलों में पानी सूख गया था। आजम साहब सुन लीजिए, आपके राज्य में कैसा कुंभ हुआ? नलों में पानी सूख गया था, और लोगों ने जो बोतल का पानी था जो स्टोर करके अखाड़ों में इन सब में लोगों ने सप्लाई बोतल जो भक्त दे जाते हैं, उन बोतलों को हमने पीछे के कैंपों में भेजा, तब लोगों की खाना बना और रोटियां बनी। तो इतनी बुरी दुर्दशा थी। मौनी अमावस वाले दिन की बात कर रहा हूं मैं, मौनी अमावस वाले दिन। और आज अविरल गंगा बह रही है, और नलों में सेक्टर 24 जो कम से कम इस अखाड़े की परिधि से 15-17 किलोमीटर दूर है, वहां भी पानी उसी तीव्रता से आ रहा है। तो पानी जो सरकार नहीं दे सकी उस कुंभ में, मैंने तो वो चीफ सेक्रेटरी थे उस्मानी क्या नाम था उनका, जावेद, मैंने उनको क्योंकि 12 माने मौनी अमावस्या के एक दिन पहले से ही पानी की किल्लत चालू हो गई थी, तो मैंने रात को उनको ये हालत में इस पर जवाब लूंगा आजम खान साहब से। लेकिन प्रियंका गुप्ता जी एक बड़ा सवाल है, आपको लग रहा है कि उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिखावा है, आप लोग कह रहे हैं सियासी एजेंडा है। अब बताइए, अब इनसे पूछ लीजिए अपने सहयोगी दल से कि इन्होंने वहां पर क्यों मूर्ति स्थापित कर दी मुलायम सिंह की, वो सियासी एजेंडा नहीं है क्या? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, ये पद्म विभूषण क्यों दिया था? जब इतनी आपको एलर्जी थी, जब इतने ही वो राम भक्तों को गोली चलाने वाले थे, तो क्यों दिया था आपने? अरे जब आपने दिया है तो आप जब आपको अब चिड़ मच रही है, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंभ का कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे भाई तो इनसे ही बुलवा लीजिए, यही बोल रहे बीच में। तो जो पूछा जरा बताइए ना कि अखिलेश। अरे आप सवाल पूछिए तो मैडम वो जवाब तो देंगे ना आपसे। सवाल पूछेगा। अरे आपने ही तो पूछा था मैडम। वो नहीं बताएंगे। अरे भाई एक चीज बताइए, आपसे कौन सलाह मांग रहा है कि आप किसी को बताइए कि कौन से हम धर्म के हैं, कौन से हम जाति के हैं, और आप होते कौन है पूछने वाले थे हमारे धर्म और जाति? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के हमारे कुंभ पर सवाल खड़ा करेंगे। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कहते हैं कि कुंभ की व्यवस्था खराब है, पानी खराब है, गंदगी है, हम सवाल खड़ा करेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको जाति और धर्म पूछना है ना तो जातिगत जनगणना करा लीजिए। 140 करोड़ सनातनियों पर प्रहार है, जनगणना की कुंभ पर प्रहार नहीं है, 140 करोड़ सनातनियों पर प्रहार है, उनकी श्रद्धा पर प्रहार है, उनकी आस्था पर प्रहार है। राहुल गांधी जी का जाति और धर्म बताइए, रोज जाति जनगणना की गंगा मैया की सफाई की जाति और धर्म, गंगा मैया की सफाई, रोज जाति जनगणना की मांग करने वाली और जब जरूरत पड़ती है लगा लेते हैं। मैंने बुलाया था बताना पड़ेगा कि आपकी जात प्रियंका गुप्ता है, मैं ओम प्रकाश सिंह छत्री हूँ, बताना पड़ेगा ना। तो पूछिए ना आपके पार्टी के नेता के बुलाया है तो कितनी देर से माँ गंगा बुला रही है। प्रियंका जी मेरा एक सवाल आपसे। प्रियंका जी आप ये बताइए ना, कैबिनेट की बैठक हो गई तो ये बवंडर क्यों? प्रियंका जी ये तो बताइए, क्या नुकसान हो गया देश का या यूपी का? अरे भाई नुकसान नहीं हो गया, आप बताइए। जब गंगा माँ की सफाई के लिए वादा किया गया था, आस्था का जो सैलाब बहने लगा, जो सनातन संस्कृति को लाभ हुआ, जो सनातनियों की रक्षा की बात की। प्रियंका जी राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे डुबकी लगाने? एक बात प्रियंका जी एक सवाल, प्रियंका गुप्ता, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे? अरे भाई प्रियंका गुप्ता ने नहीं कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया, ये प्रधानमंत्री जी ने अरे जाएंगे डुबकी लगाने नहीं जाएंगे? गारंटी है। अरे ये तो बताइए, वो कुंभ में जाएंगे डुबकी लगाने नहीं जाएंगे? क्योंकि प्लान है उनका, मैंने सुना है। काशी में भी गंगा में जा रहे हैं, महाकुंभ में भी जा रहे हैं। अपने जो है सहयोगी दल अखिलेश यादव को और अपने नेता जो है राहुल गांधी को नवा दीजिए, त्रिवेणी में नवा दीजिए।
मुस्लिम तुष्टिकरण में अगर उनकी हिम्मत हो तो जाके नहा लें कुंभ में। जिन्होंने है हिम्मत नहाने की। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आए कोई भी आए हिंदू बन करके तिलक पर लगा कुंभ के में भारतीय प्रधान में आए वो हिंदू हो जाएंगे। चाहे हिंदू धर्म का पालन करें पहले और सनातन धर्म का पालन करें। देखिए जनेऊ की परंपरा सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ी परंपरा है। इस तरह जनेऊ धारण नहीं किया जाता और जनेऊ जब उतारा जाता है तो उसकी भी परंपरा है। माने सनातन संस्कृति में जनेऊ धारण करना माने उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसका शिखा छेदन होता है। चलिए मैं देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आजम खान साहब, देखिए प्रेमानंद पुरी जी ने गिनाया कि 2013 का कुंभ कैसा हुआ, 2019 में क्या हुआ और 2025 में जो कुंभ लग रहा है वो कितना भव्य है, और आप सियासत कर रहे हैं। भाजपा की चश्मा पहन के जब कोई व्यक्ति बात करेगा तो वो यही बात करेगा, उसे उस टाइम की व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। और 13 साल में जो टेक्नोलॉजी का जो चीजों का विकास हुआ है उसका असर तो अगर कोई भी उत्तरोत्तर चीज होती है। आप भाजपा का जब चश्मा पहनेंगे लोगों को समाजवादी पार्टी दिमाग में बैठा देते जिनको आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहले भाजपा का चश्मा उतारना पड़ेगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई भी काम पहले कहिए कि राजनीति के एजेंडा पर सवाल और भाजपा के मंत्री मानसिक रूप से त्रस्त हो गए हैं। समाजवादी पार्टी क्यों कर रहे हैं कुंभ का? पहले अपने पिता की मूर्ति हटाएं, तैयारी करना है, मतलब नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को इनकी तैयारी करना है, उनकी तैयारी करना है। ये कुंभ की तैयारी इनको कुंभ में कैसे अव्यवस्था फैले, कुंभ में कैसे अराजकता फैले, कुंभ का दिव्य ये कुंभ जो है पहले स्वच्छ कुंभ था, ये भव्य कुंभ था और ये अब दिव्य कुंभ हो गया है। जब दिव्य कुंभ हो गया है तो इन लोगों को ये बच नहीं रहा है। गए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन लोगों को बच नहीं रहा है। मैं एक चेतावनी देता हूँ चलिए मैं चाहूंगा एक आखिरी कमेंट दुर्गेश जी, आपका आखिरी कमेंट दुर्गेश जी आपका। ठीक है प्रेमानंद जी हो गई बात। सिंह साहब मुझे लगता है कि इस चीज पर कहीं न कहीं जो है ये जो बहस हो रही है वो बेवजह, क्योंकि 19 में भी कैबिनेट बैठक हुई थी और वहां पर हम लोगों ने देखे थे कि कुछ कैबिनेट ने अच्छे और वो बड़े फैसले लिए थे। आज भी उसी परंपरा को दोहराते हुए जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहां पर कैबिनेट बैठक की और राजनीतिक पार्टियों के सबके अपने होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी उसको अपने चश्मे से देख रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कहीं न कहीं जो है वो ऐतिहासिक भव्य और दिव्य है और इस ऐसे में ये सरकार का जो है वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट वहां पर हुई है, इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रेमानंद पुरी जी, आपका भी, दुर्गेश जी आपका भी, ओपी सिंह आपका भी, आजम साहब आपका भी, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगम में सरकार लेकिन सियासत जोरदार। अब बताइए क्या नफा हुआ क्या नुकसान हुआ ये आप तय करिए, लेकिन सियासत होती रहेगी। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।